हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। विश्व के घास स्थल पर हम मैप के माध्यम से आज उसको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बतला रहे हैं। किस तरह से पूछता है, आप लोग तो पढ़े होंगे विश्व घास, लेकिन अब बदल दिया है क्वेश्चन पूछने का तरीका। किस तरह से पूछा जा रहा है, जैसे मान लीजिए वह घास बदलेगा तो नहीं, लेकिन वही घास से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है तो ऑप्शन चेंज कर दे रहा है। जिस तरह बतला यहाँ पर देखिए, उसी तरह बता रहे हैं हम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पूछा है निम्न में से कौन सा शीतोष्ण घास नहीं है। शीतोष्ण घास नहीं है तो ऑप्शन दिया है प्रेरी, पुष्टाज, स्टेपीज। ये पहले मैप के माध्यम से बता चुके हैं कि प्रेरी ये कौन सा घास है। चलिए पहले यहाँ ऑप्शन देखिए, पंपास, बेल, मंजूरिया। बी में है, सी में है सावना, कैंपास, सेलवास, लानोज। और डी में है ई में से कोई नहीं। तो इसी तरह सवाल पूछेगा, इससे घास से संबंधित सवाल इसी तरह पूछेगा, ऑप्शन डालेगा इसी तरह। तो ये तो बता चुके हैं। ये प्रेरी जो है ये किस देश में पाया जाता है, या यूएस यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, ये पहले बता चुके हैं जो शीतोष्ण घास है। पुष्टाज जो यूरोप में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास है, ये भी बता चुके हैं। स्टेपीज एशिया और यूरोप ये दोनों महादेश में पाए जाने वाले घास है, जिसे कहा जाता है यूरेशिया। तो ये यूरेशिया में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास है। यहाँ देखिए पंपास, ये पंपास अर्जेंटीना पहले पूछता था, अर्जेंटीना में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास कौन है, तो पंपास। या पंपास किस देश में पंपास घास किस देश में पाया जाता है, तो अर्जेंटीना। इस तरह नहीं पूछेगा। यहाँ पर देखिए सजाया है, जैसे पंपास ये शीतोष्ण है, बेल ये अफ्रीका के शीतोष्ण घास है, मंजूरिया ये चीन के शीतोष्ण घास, ये बता चुके हैं। यहाँ पर देखिए सावना ये बताए हैं, ये पूछा है शीतोष्ण घास। शीतोष्ण घास नहीं है, शीतोष्ण घास इसमें नहीं। सावना, ये सावना मध्य पूर्व अफ्रीका, मध्य पूर्व यानी बीचों बीच अफ्रीका के क्षेत्र में पाए जाने वाले ये घास है। देखिए यहाँ पर सावना जो उष्ण घास है, ये बताए। कैंपाज, ये कैंपाज भी ये पाया जाता है ये ब्राजील में। ये कैंपाज ब्राजील का उष्ण घास है, तो ये बता चुके हैं। सेलवास, ये सेलवास जो है, ये सेलवास ये बताने वाले अमेजन नदी घाटी, दक्षिणी अफ्रीका अमेरिका में अमेजन नदी बहती है, उसके क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्ण घास को सेलवास कहा जाता है, तो याद रखना। और लानोज ये वेनेजुएला में पाए जाने वाले उष्ण घास है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा, सी, यानी सावना, कैंपास, सेलवास, लानोज ये उष्ण है, ये शीतोष्ण नहीं है। तो ये पूछा है कि निम्न में से कौन सा शीतोष्ण घास नहीं है, तो याद रखिएगा सावना, कैंपास, सेलवास और लानोज। अब अगला सवाल है, पूछा है कौन सा घास उष्ण नहीं है। अब चलिए बना दीजिए इसको अपने से। उष्ण नहीं है तो ऑप्शन ये तो पहले जान चुके, सेलवास ये उष्ण है, सावना भी उष्ण है जो मध्य पूर्व अफ्रीका पाया जाता है, सेलवास अमेजन घाटी पाए, कैंपास ये उष्ण है पहले जान चुके हैं। लेकिन प्रेरी क्या है, प्रेरी ये शीतोष्ण घास है। तो ठीक पूछा, उष्ण नहीं है तो उष्ण ये नहीं है, शीतोष्ण है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला है, देखिए यहाँ पर किस तरह सवाल पूछा है, घबराइएगा मत। अर्जेंटीना और अफ्रीका देश में शीतोष्ण घास निम्न में से कौन सा है, कौन है, यानी अफ्रीका अर्जेंटीना अफ्रीका देश में कौन सा शीत घास पाया जाता है, शीतोष्ण घास पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया है, देखिए ऑप्शन ए में है पंपास और बेल,
प्रेयरी और पुस्टाज बी में, सी में स्टेपीज और मंजूरिया और डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए सभी शीतोष्ण ही घास है, लेकिन यहाँ पर पहले इसको रखना है अर्जेंटीना, उसके बाद अफ्रीका है। तो अर्जेंटीना अफ्रीका में कौन सा शीतोष्ण घास पाया जाता है? यहाँ पर देखिए अर्जेंटीना में शीतोष्ण है ये पंपास और यह बेल्ट। तो इसका आंसर होगा ए, यानी अर्जेंटीना और अफ्रीका देश के शीतोष्ण घास है पंपास और बेल्ट। इसलिए देखिए यहाँ पर अर्जेंटीना हो गया और यहाँ पर हो गया अफ्रीका में बेल्ट। तो इसको इस तरह याद रखिएगा। इसी तरह पूछा जाएगा, इससे पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए यूरेशिया महादेश में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास निम्न में से कौन सा है? ये पहले बताए हैं, ऑप्शन दिया है पुस्टाज, प्रेयरी, सी में स्टेपीज, डी में है बेल्ट। तो ये तो पहले बता चुके हैं। एशिया और यूरोप में पाए जाने वाले घास को क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है दोनों को मिलाकर यूरेशिया। तो यहाँ पर देखिए ये स्टेपीज होगा इसका आंसर, ये पहले बता चुके हैं। एशिया और यूरोप में पाए जाने वाले घास को किस नाम से जाना जाता है? तो स्टेपीज, जिसे कहा जाता है यूरेशिया, दोनों देश को मिलाकर। इसको याद रखिएगा स्टेपीज। अगला टुंड्रा घास मैदान किस क्षेत्र में पाया जाता है? क्या पूछ देता है? ये तो आप लोग जानते होंगे। अब पूछता है यहाँ पर देखिए, पहले जानिए टुंड्रा घास मैदान किस क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन यह है शीतोष्ण, उष्ण, बर्फ, इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बर्फ। यानी पहले बताए हैं बर्फ में उगने वाले घास को किस नाम से जाना जाता है? तो टुंड्रा। तो पहले पूछता था बर्फीले एरिया में उगने वाले घास को किस नाम से जाना जाता है? तो टुंड्रा। तो यहाँ पर याद रखिए टुंड्रा घास मैदान किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो बर्फीले क्षेत्र, यानी बर्फ में उगने वाले घास। अगला सवाल है विषुवत रेखा, यानी विषुवत रेखा के 30 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तर और 30 डिग्री साउथ यानी दक्षिण में कौन सा घास पाया जाता है? यहाँ पर देखिए, इसको बनाइए अपने से, ये तो बता चुके हैं, दिखते नहीं होना चाहिए। ऑप्शन दिया है शीतोष्ण, बर्फीले, उष्ण, ये सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उष्ण। ये बतलाया है विषुवत रेखा 0 डिग्री पर है, 0 डिग्री के उत्तर 30 डिग्री तक जाते हैं और दक्षिण 30 डिग्री तक आते हैं। तो इसके बीच में कौन सा घास पाया जाता है? उष्ण घास पाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये बतलाए हैं, ये सावना मध्य पूर्व अफ्रीका, कैंपास, ये कैंपास है, ये जैसे ब्राजील, ये उष्ण है। सेल्वास, ये अमेजन नदी घाटी, ये उष्ण है। लानोज, ये वेनेजुएला, ये उष्ण है। तो इसके बीच में यही 4 घास पाया जाता है, जो ये 4 ही घास में उष्ण घास है। इसको याद रखिएगा। अगर घास संबंधित क्वेश्चन पूछेगा तो इसी तरह पूछेगा, माध्यम यही रहेगा। अब क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया है, ऑप्शन तो वही रहेंगे लेकिन ऑप्शन ही डाले जाएंगे। इसी तरह से 2-2, 3-3, 4-4। चलिए इस तरफ पढ़िए। आज इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो बनाएंगे तो देखिएगा।